हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने मार्शल यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जिनके न्यू एपिसोड आए हैं। और गाइज, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जहाँ पे उसकी तरफ देखकर एल्डर गुआन कहने लगते हैं, सच बोल रहा हूँ, तुमने मेरे मास्टर को सिलेक्ट करके अच्छा किया, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेंगे उसके बाद में, इवन की तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर गुआन एक विंड सोर्ड को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है, ये सोर्ड हमारे मास्टर ने छोड़ा था, तो एज अ गिफ्ट ये तुम्हें दे देना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल होगा। इतना कहते हुए उसने उस सोर्ड को लिन फैंग को दे दिया था। और उस सोर्ड को लेते हुए लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर ब्रदर आपका शुक्रिया। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, आखिरकार मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ चाहिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे एल्डर गुआन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी कुछ मिलेगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे एक बोतल को बाहर निकालने लगा था और वो कहने लगता है, ये किसी को भी स्वैलो कर सकता है और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे उस आर्टिफैक्ट को साउटियान को दे देता है, जिसको देखकर साउटियान तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, अरे वाह, मुझे भी एक पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल गया। और उसे लेते हुए वो वहां पे नाच रहा था, इधर उधर झूम रहा था पागलों के जैसे। और हम देखते हैं वो आगे आते हुए वहां पे गुआन के हाथों की मसाज कर रहा था और वो कहने लगता है, सीनियर ब्रदर आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, आपका शुक्रिया। वहीं पे हम गुआन को देखते हैं, जो वहां पे लिन फैंग और साउटियान को बोल रहा था कि तुम लोग मुझे एल्डर ना बुलाना, आपसे बस सीनियर ब्रदर ही बुलाना। ये सुन के दूसरी तरफ साउटियान तो और भी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, सच में सीनियर ब्रदर मानना पड़ेगा, आप इसीलिए इतने ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। इतना कहते हुए वो वहां पे बस एल्डर गुआन की तारीफें किए जा रहा था। और हम देखते हैं वो एकदम से उस स्पिरिचुअल बोतल को ध्यान से देख रहा था, जिसे कि वहां पे लिन फैंग भी देखने लगता है। वो सोचने लगा था, आखिरकार अब ये क्या करेगा। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जो कि बोतल के ढक्कन को खोलते हुए अंदर देख रहा था, झांक रहा था। वो कहने लगता है, इसका ये ढक्कन तो बहुत ही छोटा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये आर्टिफैक्ट किसको स्वैलो कर सकता है, मतलब कि ये क्या ही एब्जॉर्ब करेगा जब इसका मुंह इतना छोटा है, इतना छोटा होल है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो ध्यान से उसके अंदर देख रहा था। दूसरी तरफ हम उस आर्टिफैक्ट को देखते हैं, जिसको कि गुस्सा आ गया था, क्योंकि हमें पता चलता है कि इस आर्टिफैक्ट के पास में अपना ही स्पिरिट है। और हम देखते हैं वो आर्टिफैक्ट गुस्सा होते हुए साउटियान से थोड़ा सा दूर चला गया था, जिसे देखकर साउटियान कहने लगता है, अरे तुम कहाँ पे जा रहे हो। बट हम देखते हैं एकदम से वो स्पिरिचुअल पॉट, वो बोतल जाकर उसके ही मुंह को खींचने लगा था। उस स्पिरिचुअल बोतल के अंदर उसका आधा मुंह अटक जाता है। अब ये सब कुछ देखकर साउटियन कहने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे बचाओ सीनियर ब्रदर मास्टर। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे इधर उधर जा रहा था। वो कहने लगता है, सीनियर ब्रदर गुआन मेरी हेल्प करिए। अब ये सुन के वहां पे गुआन कहने लगता है, जूनियर ब्रदर तियान मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इस स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी बुरी चीजें बोलोगे तो ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि अगर हम इसके बारे में कुछ भी बुरी चीजें बोलते हैं तो इसे गुस्सा आ जाता है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिन फैंग के दोनों डटर्स को तो बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है। वो लोग कहने लगते हैं, अरे यान सी तो बहुत ही अच्छा कर रही है। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे उछलते हुए बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं साउटियान का। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सुयान आगे आते हुए कहने लगते हैं, सच में मानना पड़ेगा तुम दोनों भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। वैसे क्या तुम लोग मेरे मास्टर के डिसाइपल बनना चाहोगी। अब ये सुन के हम देखते वो दोनों कहने लगते हैं, क्या। हम देखते वहां पे सुयान कहने लगी थी, हाँ तुमने ठीक कहा, इस पूरे स्टार टावर पैलेस में बस मेरी मास्टर ही एक लेडी हैं, जो कि एम्पर रिलम में है। ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों बच्चियां वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सुआन कहने लगती है, इतना ही नहीं, जब मेरी मास्टर मतलब कि हमारी मास्टर कल्टीवेशन से वापस आएंगी, सोल्यूशन से वापस आएंगी, तब मुझे पूरा भरोसा है कि वो हर जगह पे बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएंगी, क्योंकि उनका भी ब्रेक थ्रू होने वाला है और वो बहुत ही जल्दी अपने लेवल को भी क्लियर कर लेंगी। ये सब कुछ सुन के
हम देखते हैं वो दोनों बच्चियां खुश हो गई थी। दूसरी तरफ एल्डर सुयान मतलब कि एल्डर सुयान वहां पे दो आर्टिफैक्ट उन दोनों को दे देती है और वो कहने लगती है ये दोनों आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हैं। एज अ गिफ्ट ये दोनों तुम दोनों रख सकती हो। ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो दोनों कहने लगते हैं सीनियर सिस्टर आपका शुक्रिया। और हम देखते हैं वो प्यार से एल्डर सुयान को देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान बेचारा अभी भी उस आर्टिफैक्ट में फंसा हुआ था। तभी वहां पे एल्डर गुआन मतलब कि गुआन कहने लगता है जूनियर ब्रदर्स तुम दोनों मुझे फॉलो करो, हम स्टार टावर पैलेस में वापस चलेंगे। अबे सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगता है सीनियर ब्रदर बस कुछ टाइम। और हम देखते वो वहां पे अपने दोनों डटर के पास में चला गया था और उन दोनों के पास में जाते हुए कहने लगता है याद रखना कि तुम दोनों को भी अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना है। और अगर कोई भी समस्या हुआ मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना, मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा उसी वक्त। ये सुन के दूसरी तरफ उन दोनों बच्चियों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और हम देखते हैं वो दोनों लिन फैंग के गले लग जाती हैं। तभी वहां पे साउटियान भी आके दोनों बच्चियों के गले लग जाता है। दोनों बच्चियां कहने लगती है अंकल हम आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, वैसे भी हम कल्टीवेट करेंगे, आप चिंता मत करो, आप भी अच्छी तरीके से चले जाओ और अगर कभी मिलने का मन हुआ तो आप आ जाना वरना हम आ जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों वहां पे लिन फैंग को छोड़ती हैं और हम देखते लिन फैंग आगे की तरफ जा रहा था और उसके पीछे पीछे भी साउटियान आ जाता है और वहां पे लिन फैंग कहने लगता है सीनियर ब्रदर गुआन अब हम चल सकते हैं। ये सुन के हम देखते वहां पे गुआन अपने पावर का यूज करते हुए वहां पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है और वो तीनों उसके अंदर चले गए थे। और हम देखते हैं वो लोग एक अलग से रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे गुआन कहने लगता है ये सब कुछ हमारे मास्टर के अंडर में कंट्रोल होता है और आज तक हमारे मास्टर ने बस दो ही डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, एक तो मैं हो गया और दूसरे हमारे सीनियर ब्रदर हो गए जो कि एम्पर रिलम में पहुंच चुके हैं और वो कल्टीवेट करने के लिए बाहर की तरफ गए थे। तब से बस मैं ही हूँ यहाँ पे और बस मैं अकेला ही बचा हूँ। बट मैं होप करता हूँ कि अब तुम दोनों आ गए हो तो मैं अकेला नहीं होऊंगा, हम सब मिलके रहेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे गुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो वहाँ पे लिन फैंग को और साउटियान को अपने साथ में आगे लेकर चलने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग डायरेक्टली गुआन की तरफ देखते हुए कहने लगता है ब्रदर गुआन आखिरकार हमारे इस जगह पे कितने पावर हाउसेस हैं जो कि गॉड एम्पर रिलम में पहुंचे हैं। अब ये सुन के हम देखते वहां पे गुआन कहने लगता है कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि वहां पे पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बस हमारे मास्टर ने ही उस रिलम को पूरी तरीके से सरपास कर लिया है और वो तो उससे भी आगे है, इवन कि मैं भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। मेरी कल्टीवेशन भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। बट हाँ जूनियर ब्रदर्स तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम लोगों के कल्टीवेशन के हिसाब से और टैलेंट के हिसाब से फ्यूचर में तुम लोग जरूर गॉड एम्पर रिलम तक पहुंच पाओगे। अगर तुम लोग बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करोगे तो जरूर पहुंचोगे क्योंकि तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इवन की मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो तुम। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है इसका मतलब सीनियर ब्रदर गुआन आप तो बहुत ही लंबे टाइम से जिए होंगे ना, क्योंकि आपके कल्टीवेशन रिलम में पहुंचना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। वैसे सीनियर ब्रदर गुआन क्या आप मुझे बता सकते हो आप कितने साल जिए हो, आपकी एज कितनी है? अबे सुन के हम देखते वहां पे गुआन हाथों का इशारा करता हुआ कहने लगता है मैं इतना जिया हूँ। अबे सुन के हम देखते वहां पे साउटियान अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है सीनियर ब्रदर गुआन आपको इतना भी नहीं पता आखिरकार आप कितने साल के हो, क्या से भुलक्कड़ हो। मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी यंग और हैंडसम हो मेरी तरह, आप तो बहुत ही साल पुराने होंगे, आपकी एज भी बहुत ही हाई है, तो सबसे ज्यादा हैंडसम और अच्छा लुकिंग वाला तो मैं ही हूँ यहाँ पे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान फिर से बकबक कर रहा था। साउटियान फिर से कहने लगता है सीनियर ब्रदर गुआन आखिरकार आपकी एज क्या है वो तो बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? अब उसकी इतनी ज्यादा किचकिच सुन के वहाँ पे गुआन कहने लगता है अभी मुझे 60,000 साल हो चुके हैं। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान शॉक हो गया था और वो कहने लगता है क्या 60,000 साल, फिर भी आप डिवाइन रिलम में जा नहीं पाए जैसे कि आपके सीनियर ब्रदर गए थे? मानना पड़ेगा आपके कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा लो है, अभी तक तो ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। देखिए हम इतने ज्यादा यंग है फिर भी इतने ज्यादा पावरफुल है।
तो इसका मतलब कि सीनियर ब्रदर आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया और वो डायरेक्टली डिवाइन रिलम गॉड रिलम में प्रमोट हो गए। अब साउटियान की ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ बुआन को तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे साउटियान लिटरली उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था उसके मुंह के आगे, बट एक कर भी क्या सकता है। और हम देखते हैं वो अपना मुंह थोड़ा सा बनाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है यहाँ का सीन तो बहुत ही अच्छा है, वैसे हम कब पहुंचने वाले हैं? जिसके रिप्लाई में गुआन कहने लगता है ज्यादा नहीं है, बस हम कुछ टाइम के बाद में पहुंच ही जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग और भी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। और हाँ गाइज, मैं एक बात बता दूं, मैंने शुरू में बोला था कि मार्शल मास्टर आएगा कुछ टाइम के बाद में, तो गाइज पता नहीं दिमाग कहाँ पे उड़ गया, आज मार्शल मास्टर नहीं आने वाला। क्योंकि गाइज मार्शल मास्टर का एपिसोड संडे और ट्यूसडे को आता है, बट पता नहीं मैंने क्या सोच के शुरू में बोल दिया कि सैटरडे को आएगा, तो माइंड मत करना उसको। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं गुआन कहने लगता है वैसे भी हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे गुआन अभी भी लिंग फैंग और साउटियान को लेकर चल रहा था और कुछ टाइम के बाद में वो लोग पहुंच जाते हैं। और वहीं पे गुआन कहने लगता है ये तुम जो लेफ्ट साइड का सेक्टर रिलम देख रहे हो वो मेरा डोजो है, मतलब कि मैं वहीं पे रहता हूँ। और जो राइट साइड है वो हमारे सीनियर ब्रदर को बिलोंग करता है। और जो यहाँ पे सेंटर पार्ट है साइड का वो सब कुछ मास्टर को बिलोंग करता है, मास्टर ही यहाँ पे रहते थे। तो इन तीनों के अलावा तुम लोग किसी भी एरिया को चूज कर सकते हो जहाँ पे तुम लोग रहना चाहोगे। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान ध्यान से इधर उधर देख रहा था और हम देखते हैं वो इधर उधर जाने लगता है, तभी उसकी नजर एक जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल लिक्विड होता है और उसके चारों ओर कुछ ट्रेजर्स भी थे। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे साउटियान की आंखें चमक गई थी, मतलब कि वो खुश होते हुए एकदम से लिन फैंग के पास में आकर कहने लगता है मास्टर हमें कोई भी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग को उसी जगह की तरफ दिखा रहा था और वो कहने लगता है मास्टर वहाँ पे देखिए, वहाँ पे स्पिरिचुअल लिक्विड का एक बड़ा सा लेक है और बहुत ही अच्छा व्यू है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी उस जगह पे देख रहा था और उसे भी वो जगह पसंद आ जाता है और वो कहने लगता है ओह तो ये जगह है, और वो कहने लगा था ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर ठीक है हम यहीं पे जाएंगे। इतना कहते हुए साउटियान को लेकर लिन फैंग उसी जगह पे चला गया था ताकि वो वहाँ पे अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाए और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना पाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें तियानसी को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली एक ग्रेट एल्डर के पास में आ गया था, मतलब कि वो एल्डर उसे किसी मास्टर के पास में ले जाने लगता है और वो कहने लगा था बस तुम शांत रहना। और हाँ, मास्टर को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट सब कुछ ठीक होगा। अब वो लोग डायरेक्टली वेट करने लगता है जहाँ पे कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं एक रोशनी आता है और वहाँ पे एक ओल्ड मास्टर आ गया था, ओल्ड मैन आ गया था, जिसको देखते हुए वो एल्डर उसके आगे ग्रेट करते हुए कहने लगता है मास्टर मैं आपसे जिसकी बातें कर रहा था वो बच्चा यही है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके पास में तो गॉड लेवल का ब्लड लाइन भी है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे तियानसी भी ग्रेट करते हुए कहने लगता है सीनियर आपसे मिलके अच्छा हुआ, और हम देखते हैं वो अपना नाम तियानसी बताता है, जिसको सुनकर वहाँ पे वो मास्टर कहने लगता है ओ तो तुम मून गॉड क्लैन से बिलोंग करते हो और तुम यू यिंग के बेटे हो, और वैसे तुम्हारे फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदर से तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन मिला होगा। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ध्यान से कहने लगता है जब मैं छोटा था तब हमारे फादर ने हमें अबेंडन कर दिया, मतलब कि मुझे मेरे फादर ने छोड़ दिया और वो कल्टीवेशन के रास्ते में चले गए और वो आज तक वापस नहीं आए क्योंकि वो अपने कल्टीवेशन रास्ते में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए। अभी सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो मास्टर कहने लगता है क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें अबेंडन कर दिया? आखिरकार ऐसे फादर आखिरकार फादर बनते ही क्यों हैं जब उन्हें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं होता? वैसे भी ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है कि अपने बच्चे को अबेंडन करके डायरेक्टली कल्टीवेशन के रास्ते में चलना। कम से कम अपने फैमिली का ख्याल तो रखना चाहिए एक इंसान को इंसानियत के नाते। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो मास्टर लिटरली तियानसी के फादर का, मतलब कि हमारे लिन फैंग का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, बेइज्जत कर रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वहाँ पे तियानसी को अच्छा नहीं लगता और हम देखते हैं वो कहने लगता है मास्टर प्लीज आप मेरे फादर के बारे में कुछ भी ना बोले हैं ऐसा। ये सुन के हम देखते हैं वो मास्टर कहने लगता है आखिरकार क्या अगर मैंने ऐसा बोला तो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे तियानसी कहने लगता है मास्टर अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप ये सब कुछ बोलते? अगर मैं
मैं ऐसा बोलता तो आपका क्या होता? वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता मास्टर आप कितने ज्यादा पावरफुल हो और कौन हो, अगर आप मेरे फादर के बारे में ऐसे अनाप शनाप बकोगे तो मैं नहीं सहने वाला। वैसे भी आपको कोई हक नहीं है मेरे फादर के बारे में कुछ भी बोलने का। ये सब कुछ कहती हुए हम देखते हैं वहाँ पे त्यांशी उस मास्टर की तरफ देख रहा था, जिसको देखकर उस मास्टर को तो गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करोगे अगर मैंने तुम्हारे फादर के बारे में कुछ भी बोला तो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वो अटैक त्यांशी को लगता उससे पहले ही उसके हाथ में जो गॉड रिलम का एक गॉड आर्टिफैक्ट था, वो ब्रेसलेट था, वो डायरेक्टली उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और हम देखते हैं लिटरली उसकी एनर्जी की वजह से वो मास्टर पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से तो खून आ रहा था और वो एकदम से शॉक पड़ते हुए कहने लगता है आखिरकार इसके पास में ऐसा खतरनाक आर्टिफैक्ट, ऐसा लग रहा है किसी ने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसे दिया था। अब ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है मास्टर क्या आप ठीक हो। इतना कहते हुए वो वहां पे आगे की तरफ जा रहा था और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। लिटरली उस मास्टर की तो हालत टाइट होगी क्योंकि वो यहाँ पे त्यांशी के ऊपर अटैक कर रहा था, बट यहाँ पे लिन फैंग के सिस्टर ने जो ब्रेसलेट उसे दिया था त्यांशी और उसके सिस्टर को, उसकी वजह से ये लोग डायरेक्टली बच जाते हैं। और हाँ गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म तो होता है, बट हाँ मैंने पहले भी बोल दिया कि मार्शल मास्टर मैंने गलती से बोला है तो समझ लेना। और हाँ उसके बदले में मार्शल यूनिवर्स जिसको कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है तो जाकर उसके न्यू एपिसोड को देख लेना, कल हमने अपलोड किया था और दूसरे एपिसोड को भी करेंगे जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस।